चलिए ठीक है, सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं, बाकी और भी लोग कैमरे पे आ जाइए, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है फर्स्ट कॉल। थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। अभी तक हमने सीखा था क्या मेरी बात अमित जी से हो रही है, क्या मेरी बात जीवेश जी से हो रही है, क्या मेरी बात संगीता जी से हो रही है, क्या मेरी बात सुनीता जी से हो रही है, क्या मेरी बात सुमित जी से हो रही थी। हम इसी तरीके से चल रहे थे। रामजीत सर और भी लोग कैमरे पे आ जाइए, कैमरे पे बैठा करिए। मौसम धीरे धीरे अब बदल रहा है। अब ठंड जा रही है तो आप लोग कैमरे से भी जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप। और हाँ, हमारी जो ट्रेनिंग है ना, कुछ लोग यूट्यूब पे देखते हैं। हमारे जो कुछ व्यूवर्स हैं जो यूट्यूब पे देखते हैं, ये ट्रेनिंग रिकॉर्ड होके यूट्यूब पे डलेगी। तो मैं उनसे एक ही चीज बोलूंगा कि आप एक बार हमारे नंबर पे कॉल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में कॉल नंबर आपको मिल जाएगा। ट्रेनिंग में आइए, मेरी ट्रेनिंग में आएंगे तो आपको डिटेल में चीजें समझने को मिलेगी। हमारी ट्रेनिंग की यूनिक चीजें क्या है कि हम प्रैक्टिकल सिखाते हैं। अमित सर आप हमारे यस सर। साथ जुड़े हुए हैं। इस ट्रेनिंग की खास बात क्या है, मुझे अगर 2 मिनट में आप बता पाओ तो। ज्यादा समय सर नहीं। आप क्या है ना, प्रैक्टिकल सिखाते हो और लिखाते हो, सबसे बड़ी बात है आप उसको एक एक चीज लिखाते हो। क्योंकि अदर्स क्या होता है, अदर के हम जाते जहाँ पर सीखने, वहां पर उन लोग सिर्फ डायरेक्ट थ्योरी बताते हैं, ठीक, बट आप एक एक चीज लिखाते हो यहाँ पर, वो अच्छा लगता है। और प्रैक्टिकल भी होता है सर, इससे क्या मेरे को बोलने का मौका मिलेगा। वेरी गुड। दूसरे और ट्रेनिंग में मुझे बोलने का मौका नहीं मिलता है, बट यहाँ पर आप मुझे बोलने का मौका देते हो, एक प्रैक्टिस करा देते हो, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। वेरी गुड, मतलब आपका डर खत्म होता है और आप प्रैक्टिकल कर बिल्कुल भी पाते हैं, तो आपको कस्टमर से बात करने में दिक्कत नहीं आती। संगीता मैम बिल्कुल। आप बताएं, 1 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूँ। यूट्यूब पे लाइव चल रहा है, संगीता मैम। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरी ट्रेनिंग लेना क्यों चाहिए हर एक आईडीपी को, आप ये बताओ। सर और ये आपकी नहीं ट्रेनिंग बताना। इसलिए लेते हैं क्योंकि सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जैसे आप प्रैक्टिस कराते हो ना, 1 to 1 की, आपने बोला फिर मैंने बोला फिर मैंने बोला फिर आपने बोला, क्वेश्चन आंसर जो होता है ना, उससे हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छे से बढ़ जाता है। और कॉन्फिडेंस बढ़ने का मतलब है कि हम लोग हर चीज में अच्छे होते हैं, सिर्फ काम करने में ही नहीं, अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत अच्छा हम लोग का इम्प्रूवमेंट होता है, जो कि मेरे में हुआ है सर। वेरी गुड, बस इससे ज्यादा मेरी तारीफ मुझे भी हजम नहीं होगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, एक बार जरूर कॉल करिएगा। हम आपको जरूर सिखाएंगे और इतना सिखाएंगे कि आपको मैनेजर की भी हेल्प नहीं लगेगी और आप आराम से आसानी से 2 3 4 पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने आप सबको सिखाया है इसके पिछले सेशन में और पिछले सेशन में। अमित सर आपने भी कहीं ना कहीं हमारा सेशन में देखा होगा कि हम हमेशा बात करते थे क्या मेरी बात जीवीएस जी से हो रही है, क्या मेरी बात विशु जी से हो रही है। ये थोड़ा सा ओल्ड फैशन मुझे ऐसा लगा कि अब ये तरीका हमें चेंज करना चाहिए। तरीका आना चाहिए आपको, हम ये नहीं कह रहे कि तरीका नहीं आना चाहिए, लेकिन अभी तरीका हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम ये तरीका चेंज करेंगे। हम चेंज सीधे करेंगे। बात करेंगे कि जीवीएस जी गुड मॉर्निंग, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी से। थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। क्या करेंगे? जीवीएस थोड़ा जी सा गुड डिफरेंट। मॉर्निंग, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी से। इस इस लाइन से हम शुरू करेंगे। या फिर आप शुरू कर सकते हैं, हाय जीवीएस जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। हाय हाय का मतलब होता है एक और अच्छा रिलेशन बन जाना। ध्यान रखना, ये छोटी छोटी ट्रिक्स है लेकिन आपको समझना पड़ेगा। अतुल जी, बहुत ध्यान से समझना। वो ट्रिक आपने पहले वाली जो ट्रिक थी वो भी अच्छी है, हमको हमने उस पर बहुत काम किया है। तकरीबन तकरीबन 1 1.5 2 लाख लोगों से तो बात करी होगी उस टेक्निक से। क्या मेरी बात संगीता जी से हो रही है? संगीता जी, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिस्टर्ब कंपनी से। कैसे हैं आप, या कैसी हैं आप? और अभी आपने मैम हमारा एक वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया पे, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, एक फॉर्म फिलअप किया हुआ है, आपकी डिटेल मेरे पास आई है, मैं सिस्टम पे देख पा रहा हूँ। ऐसे ऐसे वो हम स्टार्ट करते थे। समझ रहे हैं अमित सर। आप जी सबने सर। हमारे यूट्यूब में देखा होगा, लेकिन आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीका से सिखाने वाला हूँ। बाकी और भी लोग कैमरे पे आ जाए, कैमरे पे आ जाए, प्लीज प्लीज कैमरे पे आ जाए। ठीक है। चलिए जसमीन मैम, आपने कैमरे से नाता तोड़ दिया है सर, क्यों? ठीक है। तो अमित सर, जैसे मान के चलो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल में आप लोग लिखना, ठीक है। हाय अमित जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। हमें पहली लाइन हमारी ये होनी चाहिए, अमित जी को लगेगा कि हाँ मुझे ये जो भी कॉल किए हैं पर्सन, ये मुझे जानते हैं। तो उसके आगे आगे लिखना है आपको। अगर लिख सकते हो तो लिख लो, लिख लोगे तो बेहतर होगा आपके लिए, दोबारा आपको रिपीट करने में बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये यूट्यूब पे तो जाएगा ही जाएगा। हाय अमित जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। अमित जी बोलेंगे जी मैं बहुत बढ़िया हूँ। अमित जी, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी से।
अमित जी, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिजिटल योर कंपनी से। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सिस्टम पर, आपने हमारा एक फेसबुक या इंस्टाग्राम पे वीडियो देख के इंक्वायरी किया था, एक फॉर्म फिलअप किया था। लिख रहे हैं विशु सर, बहुत जरूरी है, कल इसकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे। बाकी जितने पुराने लोग हैं वो भी एक बार रिपीट कर लेंगे तो उनके लिए भी अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। रजनी मैम, पूजा मैम कहाँ चली गई? सुमित सर, आप भी कैमरे पे आया करो। अरुण सर कहाँ हैं आप भी कैमरे बैठे, कैमरे बैठना सीखिए। ये 1 घंटा अपने लिए निकाला करो, ये 1 घंटा आपके लिए बहुत इम्पैक्टफुल होगा। अभी तो आज शुरुआत है। रामजीत सर, आज लग रहा है ड्यूटी नहीं गए आप। यहाँ तक हो गया? ये लाइन कंप्लीट हो गई क्या? हाय अमित जी, गुड मॉर्निंग। मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी से। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सिस्टम पर, आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम से एक फॉर्म फिलअप किया हुआ था, आपकी डिटेल मेरे पास आई थी। इनमें दो चीजें कॉमन है, दो चीजें अच्छी चीजें हैं, मैं उसको बताता हूँ। एक तो हाय, हाय अमित जी। हाय बोलने से कस्टमर फोन नहीं काटेगा, अच्छे से वो आपसे बात करेगा। दूसरी चीज है सिस्टम। सिस्टम पर मैं देख पा रहा हूँ, सिस्टम पर देख पा रहे हो मतलब क्या सिस्टम पे देख पा रहे हो? उसको ये समझ आएगा कि कस्टमर को कि यार ये सिस्टम पे बैठ के काम कर रहे हैं, राइट? क्योंकि हमारा काम वर्क फ्रॉम होम है। हम ये नहीं बोल सकते कि हाय अमित जी, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ गाजीपुर से। हाय अमित जी, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ बनारस से, ऐसा बोल सकते हैं? मजा नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो आपको लिखना है सिस्टम पे मैं देख पा रहा हूँ। और सिस्टम पे इसलिए भी लिखना है क्योंकि उसको लगना चाहिए कि हाँ कोई व्यक्ति हमसे बात कर रहा है जो कि ऑफिस में बैठा है, सिस्टम से सिस्टम पे देख के वो कॉल कर रहा है, ताकि ऑफिशियल कॉल लगे। आगे बढ़े, इसके हो गया यहाँ तक? रजनी मैम, अमित सर आगे बढ़े। जी जी सर। सर। वेरी गुड। अब जैसे यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो वो बोलेंगे कि हाँ जी मैंने इंक्वायरी तो करी थी, बताएं ये क्या है। वो ये बोलेंगे कि अमित जी ये बोलेंगे कि अमित जी कि ये क्या है, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताइए, इंक्वायरी तो करी थी। तो आपको बोलना है कि अमित जी मैं आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा, बट उससे पहले मुझे आप थोड़ा अपना परिचय दीजिए। ध्यान रखना जहां जहां हम पॉइंटर देंगे वहां वहां पे आपको हाईलाइट भी कर लेना, ताकि वो पॉइंट आप मिस ना करें। समझ ना अमित सर? वो मिस नहीं करना है। ये सीधे सीधे बोलना है आपको कि जैसे वो बोलते हैं कि हाँ जी सर मैंने इंक्वायरी तो किया था, पर बट मुझे क्या ये क्या है, मुझे थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो आपको बोलना है अमित जी हम आपको पूरी डिटेल में जानकारी देंगे, बट उससे पहले मुझे थोड़ा आप अपने बारे में बताएं, आप कहाँ के रहने वाले हो और फिलहाल में अभी क्या करते हो। ये दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है आपके। इससे क्या होता है, कस्टमर के बारे में पता चलता है, प्रोफाइलिंग कर पाते हो कि कस्टमर पेइंग कस्टमर है कि नहीं है, वो पैसे दे सकता है कि नहीं दे सकता है, उसका सीखने का इच्छा है कि नहीं है। ये चीजें भी समझ में आ जाएंगी। समझ रहे हैं आप अमित सर? यहाँ से यस सर। जैसे ही आप पूछेंगे कि हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे, लिख रहे हैं तो एक बार लिख लेना दो ध्यान से। आनंद पांडे सर आप भी लिख लेना, बाकी लोग लिख रहे हैं। आयसाना मैम लिख रही हैं, ममता धाकड़ मैम, शिवम पाल सर। एक बार मुझे कंफर्म करते चलिए आप लोग, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग कैमरे पे है तो आप लोग चाय पी रहे होंगे कि घूम रहे होंगे कि क्या कर रहे होंगे, ये कौन जानता है। कि कोई ऐसा भी होगा जो रजाई से निकले नहीं होगा। हाँ सुमित सर भी लिख रहे हैं, वेरी गुड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक जैसे ही आपने पूछा कि सबसे पहले तो आप मुझे अपना परिचय दीजिए, अमित जी कहाँ के रहने वाले हो, फिलहाल में क्या करते हो। तो यहाँ पे ध्यान रखना, पहला बात आता है लोकेशन। लोकेशन मैं अपने पहले भी मीटिंग में ये बात मैं बोल चुका हूँ कई बार कि आपको देखो ये जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट इतना बड़ा नहीं है कि यहाँ पे प्रोफेशनल लोग आएंगे, लेकिन हाँ जो भी आएंगे ना उनसे रिलेशन बनाना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट। रिलेशन, अगर आप रिलेशन बना पाते हैं तो आप इस काम को भली भांति कर पाएंगे। ठीक है? तो आपको बोलना है, जैसे ही वो बोलते हैं कि सर मैं रहने वाला दिल्ली का हूँ, लखनऊ का हूँ, पटना का हूँ, तो आपको 2 मिनट 1 मिनट उस चीज पे बात करनी है कि अरे वाह सर आप दिल्ली के रहने वाले हैं। वेरी गुड, दिल्ली तो सर देश की राजधानी है। दिल्ली में कहाँ से? कोई ना कोई तो आपका जानने वाला भी होगा, तो आप पूछ सकते हैं दिल्ली में कहाँ से। दिल्ली में कहाँ से हैं सर? तो वो जो भी बोले, जहाँ जहांगीराबाद या कुछ भी बोले, न्यू दिल्ली, पुरानी दिल्ली, कुछ भी बोले, बोलना वेरी गुड सर। तो अभी अब ज्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप एक आध चीज पूछ सकते हो दिल्ली के बारे में, कुछ चीजें मुझे बता सकते हो। हालांकि दिल्ली के बारे में तो आप सबको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पता ही रहता है। लाल किला है,
कुतुब मीनार है, और बाकी सारी XYZ। तो उस तरीके से आप बात कर भी सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। अच्छा, दिल्ली में अभी क्या करते हैं अमित जी? दिल्ली में अमित जी अभी आप क्या करते हैं? तो ये बताएंगे कि मैं स्टडी करता हूँ या जॉब करता हूँ, या वो फीमेल है तो हाउस वाइफ। वो बोलेंगे मैं हाउस वाइफ हूँ। तीन ही चीज बोलते हैं ज्यादातर कस्टमर, यही ना बोलते यस हैं सर। अमित सर? यस सर, यही बोलते हैं। हाँ। तो यहाँ पे जैसे ही अब देखो, एक तो लोकेशन से आपको रिलेशन बनाने को मिला था, लोकेशन से, दिल्ली से। तो आप थोड़ा सा उसमें भी ऐड कर सकते थे कि हमारे चाचा जी दिल्ली में रहते हैं, हमारे बुआ दिल्ली में रहती हैं, मैं भी दिल्ली में एक बार आ चुका हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी का कोई ना कोई तो रिश्तेदार दिल्ली में गया होगा, या आप लोग गए होंगे, ऐसा है आप सबके साथ में। संगीता मैम तो कह देंगे कि मैं तो खुद दिल्ली में हूँ। समझ रहे हैं? है ना आप जी सबके सर। साथ में? क्यों अमित जी सर, सर। कोई ना कोई दोस्त यार दिल्ली में है कि नहीं आपका? तो है सर। यहाँ पे ये मौका हमें नहीं चूकना है। थोड़ा सा इससे आपका जो कस्टमर है आपसे फ्रेंडली हो जाएगा, इसका ध्यान रखना। दूसरा आता है जॉब, प्रोफेशन से। प्रोफेशन से मतलब आपने भी थोड़ा बहुत जॉब किया है, और सामने वाला भी थोड़ा बहुत जॉब किया है, तो अच्छा रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बिल्कुल वाह, सर। आप जॉब करते हैं, किस फील्ड में जॉब करते हैं आप? बोलेगा इस फील्ड में। और कितने साल से कर रहे हैं ये जॉब? बोलेंगे 10 साल, 5 साल, 3 साल। अप्रिशिएट करना है। प्रेशर में भी जॉब कर चुका हूँ तकरीबन 10 साल, 11 साल, इस फील्ड में, इस सेक्टर में ये पोस्ट थी। ऐसे आपको भी थोड़ा सा अपने बारे में बताना है। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो क्या फर्क पड़ रहा है? आपके बड़े भाई कर रहे होंगे, छोटे भाई कर रहे बिल्कुल। होंगे, पिताजी कर रहे होंगे, कोई ना कोई तो कर ही रहा होगा। यहाँ तक समझ में आ रही है रामजीत सर? इसके आगे चलते हैं। जैसे ही आपने जॉब से रिलेशन बनाया, तो उसे थोड़ा सा फील होगा कि यार ये भी बंदा भी जॉब कर रहा है, मैं भी जॉब कर रहा हूँ। बड़े ध्यान देना, ये बड़े छोटे छोटे पॉइंटर है, लेकिन ये बड़ा समझने वाली पॉइंटर है। समझ रहे हैं अमित सर? जैसे ही आपने जी सर। रिलेशन बनाया जॉब से, जॉब का, तो वो बड़ा खुल के बात करेगा। तो फिर आप पूछ पाओगे कि अमित सर बाकी तो सब ठीक है, जॉब तो आप कर रहे हो 5 साल से, 7 साल से, फिर एक्स्ट्रा इनकम करने का सोर्स क्यों देख रहे हैं? अब इससे क्या निकल के आएगा? इससे निकल के आएगा वाई। क्या निकल के आएगा? वाई। वाई। पूछ रहा है आज मेरी ट्रेनिंग में आप क्यों आए हो, वाई। कोई ना कोई तो रीजन होगा ना, जी कुछ तो सर। प्रॉब्लम्स होगी जो आप उसका सोल्यूशन लेने आए हो। तो आपको कस्टमर का भी वाई क्लियर करना है, कि आप अब जितना ज्यादा वाई क्लियर करते हो ना, उतने ज्यादा चांसेस होते हैं कस्टमर के क्लोज होने के। लेकिन समस्या आपके साथ क्या है ना, कि आप लोग इस वाई को ही क्लियर करने में डरते हो। कस्टमर को ऐसा ना बोल दे कि आप तो अपना बताओ, मेरा क्यों पूछ रहे हो? आप तो अपना बताओ, मेरा क्यों पूछ रहे हो? ऐसा भी बोल देगा रजनी मैम। तो इसलिए आप डरते हो। धनी राम सर, अरे वाह, धनी राम सर आ गए कैमरे पे, तो बाकी लोग भी आ जाएंगे, मुझे पता है। अभी चलो। तक सर एक कस्ट हाँ हाँ हाँ, मुझे मालूम है आपके साथ ऐसा होता है, होता रहेगा। इसके कोई इलाज नहीं है। इसका सोल्यूशन ये है कि जितना अच्छे से आप रिलेशन बनाएंगे, उतना अच्छा आपका क्लोज कॉल चलने वाली है। ठीक है? अब इसके नहीं आगे उन्होंने बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन ले लेंगे आपका लास्ट में मैम। ठीक है? हाँ, इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपने बताया कि हमारे बड़े भाई साहब हैं, या हम भी जॉब कर चुके हैं, या अगर स्टूडेंट मिलता है तो पूछो, स्टूडेंट से भी क्वेश्चन पूछो। मैं जल्दी तो नहीं चल रहा हूँ, लिख पा रहे, नहीं लिख पा रहे, वो कंफर्म कर देना मेरे। नहीं होगा तो यूट्यूब पे जाके देख लेना। अगर जी स्टूडेंट सर। मिल गया, स्टूडेंट मिल गया, तो स्टडी में क्या चल रहा है? वो बोलता है ग्रेजुएशन चल रहा है। तो थोड़ा सा डीप में जाओ। आप सबने भी पढ़ाई करी होगी, ऐसा तो नहीं मालूम ग्रेजुएशन का मतलब क्या होता है? सबको पता है। तो पूछो यस सर। ग्रेजुएशन में क्या चल रहा है? तो वो बोलेगा सर ग्रेजुएशन में मतलब सब्जेक्ट भी पूछ सकते हो। अगर आपने एजुकेशन लिया होगा बीए हुए का तो पूछ सकते हो, अगर नहीं लिया है तो घुसना नहीं होगा। ध्यान रखना कि अभी बीए में कौन सा सब्जेक्ट है आपका। बोलेगा जो भी XYZ। ओके, मैंने भी बीए किया है, मेरा छोटा भाई भी बीए किया है, जो भी किया हो आप, एक बार एक रिलेशन तो बनाना ही बनाना है। कोई ना कोई तो आपके घर में बीए किया होगा, कोई ना कोई परिवार में तो किया ही होगा। तो आपको बोलना है कि सर मेरा छोटा भाई है, उसने भी बीए किया, हालांकि मैंने तो बीएससी किया है, मेरा तो पीसीएम था। मुझे तो डॉक्टर बनना था, इस वजह से मैंने पीसीएम किया था, बीएससी किया है मैंने, पीसीएम था। और आप मेरा छोटा भाई वो बीए कर रहा है इस समय। तो सर ये उसका नाम लेके, स्टूडेंट से हमेशा नाम लेके बोलना, अतुल जी बाकी तो सब ठीक है, स्टडी के साथ में इनकम करने का क्यों सोच रहे हैं? स्टडी के साथ में इनकम करने का क्यों सोच रहे हैं? ये क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेगा। वाई। ये क्वेश्चन तब भी काम आएगा जब वो मीटिंग के बाद कनेक्ट होगा, तब भी ये क्वेश्चन आएगा।
क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं, ये उसका पेन पॉइंट है। क्या है? पेन पेन पॉइंट। पॉइंट। समझना बड़े ध्यान से। तो जैसे ही वो बोलेगा कि सर इस पढ़ाई के साथ में कुछ इनकम करना चाह रहा हूँ, पढ़ाई के साथ में, तो यहाँ पे थोड़ा सा और प्रोफाइलिंग कर सकते हो। आप पूछ सकते हो कि आपके पिताजी क्या करते हैं, जिससे ये मालूम चलेगा कि वो 10-20-30 हजार रुपए दे सकता है या नहीं। समझ गए? तो बोले अक्सर पिताजी जॉब करते हैं या खेती बाड़ी करते हैं, तो उससे थोड़ा सा आपको ये आइडिया लग जाएगा। ताकि आपको अभी जज नहीं करना है, विशु सर कस्टमर पेमेंट देगा या नहीं देगा, आपको ये आइडिया लग जाएगा कस्टमर पोटेंशियल है। अगर उसके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट सेक्टर अच्छी जॉब है, तो वो तो एक एक झटके में दे सकता है पैसा। अब नहीं है तो भी करेगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि जिसको करना है वो तो कर ही जाए, करेगा ही, जिसको जिद होनी चाहिए। तो फिर आप उसको धीरे से आगे के लिए बताओगे, आगे अब उसको बढ़ोगे कि मैं समझ गया अमित जी, आप ही की तरह हमारे यहाँ पे एक सुमित सर हैं, दिल्ली में रहते हैं, और वो स्टडी के साथ में हमारे साथ में काम कर रहे हैं। हमने भी उनसे यही सवाल पूछा था कि आप स्टडी के साथ क्यों करना चाह रहे हैं, स्टडी अभी तो स्टडी करने का टाइम। तो उन्होंने बोला था कि सर घर की परिस्थिति थोड़ी सी डाउन है, जिस कारण हमें स्टडी के साथ में कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग करने की जरूरत है। और कुछ स्किल भी सीखना चाहते थे वो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, एडिटिंग वगैरह, यूट्यूब वगैरह। तो इस वजह से उन्होंने स्टार्ट किया। आज वो अच्छा काम कर पा रहे हैं, महीने का 30-35 हजार रुपए कर पा रहे हैं। अमित जी, अगर आपको भी कुछ इस तरीके का मिल जाए, जहां पे आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी करने को मिले, नई नई ट्रेंडिंग स्किल भी सीखने को मिले, और साथ ही महीने का 30-35-40 हजार रुपये कमाने को भी मिले, कैसा रहेगा अमित जी? अब अमित जी के मुंह से क्या निकलेगा? अच्छा क्या रहेगा निकलेगा? सर। अमित कुमार सर, क्या निकलेगा आप बताओ? आवाज नहीं आ रही आपकी। हम्म। बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहेगा। जी। अब यहाँ के बाद सीधे बोलना है, लेकिन अमित जी इसको समझने के लिए ना आपको 2-3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि ये 2 मिनट पे कॉल पे समझाया नहीं जा सकता। इसको समझने के लिए 2-3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहला तो मेरा ये नंबर आपको सेव करना पड़ेगा, अरुण राय, आई डिजिटल अपनी कंपनी के नाम से। दूसरा, मेरा ये नंबर सेव करने के बाद मुझे आप व्हाट्सएप पे हाई करेंगे, मैं बेसिक डिटेल शेयर करूंगा हमारी कंपनी के बारे में, थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया लगेगा। और तीसरा ये कि शाम को 7 बजे हमारी एक मीटिंग होगी, एक वर्कशॉप होगा, उसे आपको अटेंड करना है। वहां पे आपको कंपनी के बारे में, कैसे आप काम करोगे घर पे बैठ के उसी मोबाइल फोन से जिससे आप रील्स देखते हो, और क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा, ये पूरी डिटेल में समझने वाले हो। तो क्या अमित जी आप अपने लिए 1 घंटे का समय निकालने के लिए तैयार हो? उनका क्या आएगा? हाँ ही आएगा ना? यस जी। सर, एक घंटे। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो पूछ लेंगे कि इसमें काम क्या करना होगा, यही ना पूछ सकते हैं रजनी मैम? हम्म। यस सर। ज्यादा से ज्यादा ये पूछ सकते हैं, सर इसमें पैसे लगेंगे क्या? ज्यादा से ज्यादा ये पूछ सकते हैं कि सर ये मल्टी लेवल मार्केटिंग तो नहीं है? अरे यही आएंगे ना, और क्या आएगा मेरे को बताओ, खुल के बताओ। यही ना पूछ सकते हैं यस सर। यही आएगा सर। बस। यस सर। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, 5 में अगर 10 कस्टमर से आप बात कर रहे हो डेली का, तो 10 में से सब लोग ऐसा नहीं पूछेंगे, सब लोग ऐसा नहीं पूछेंगे, एक नहीं आध दो पूछते। लोग पूछेंगे, एक आध दो लोग पूछेंगे। तो उनको बताओ कि सर जो ये काम है ना, ये सबसे पहले तो मोबाइल फोन से, और जिस फोन से आप आज रील्स देखते हो, कॉल अपने दोस्तों यारों से बात करते हो, उसी फोन से आप इस काम को कर सकते हैं। काम क्या है? जिस तरीके से मैं आपसे कॉल पे बात कर रहा हूं, क्या आप उस तरीके से कॉल पे बात कर सकते हो? अगर आप ये काम कर सकते बात कर सकते हो, तो आप ये काम कर सकते हो। तो कोई ऐसा नहीं मिला मेरे को आज तक जिसने बोलता हो कि नहीं नहीं, ये काम नहीं कर सकता। अगर सिखाया जाए तो आप बात कर सकते हो कॉल पे, तो बोलेगा यस। दूसरा, कोई पूछता है कि सर ये इसमें पैसे लगेंगे क्या?
यही ना पूछेगा अमित सर। तो आपको जी बोलना सर। है कि जी अमित सर, पैसे तो लगेंगे, लेकिन अभी पैसे बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं नहीं लगेंगे। लगेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना है ये काम आपके काम का है या नहीं। हमारे यहाँ पर भी सिलेक्शन का प्रोसेस है। हमारे यहाँ पे भी हर किसी को सिलेक्ट नहीं किया जा नहीं सकता। किया जाता। नहीं किया जाता। तो मैं चाहूंगा कि पहले इसको आप समझो, शायद ये आपके काम का हो। फिर मैं आगे हमारे जो मैनेजर होते हैं मैं उनसे एक बार आपको 1 to 1 मीटिंग कराऊंगा। वो सिलेक्शन करेंगे। फिर देन आता है कि आपको अच्छा लगा तो आप आगे बढ़िए, अन्यथा कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन नहीं है। पैसा तो लगेगा। और यही नहीं, किसी भी बिजनेस में पैसा लगेगा मित्र। ये चीज आप मान के चलिए। ऐसा ऐसा बोलना है। ज्यादा ऑब्जेक्शन देने चले जाएंगे तो फिर ज्यादा दिक्कत होगी। मतलब आपको एक हल्का सा व्यू देना। हालांकि पैसे पूछने वाले मतलब एक आधी लोग आते हैं, मैंने बताया 2 4 दिन में एक आधे लोग बैठाएंगे। ऐसा नहीं कि रोज रोज पैसे पूछने वाले जाएंगे, लेकिन हाँ, आपको जेन्युइनली बताना है। जी सर। जेन्युइनली बताना है। पैसे सुनने के बाद भी अगर क्लाइंट मीटिंग में आता है तो क्लाइंट आपका 110% काम का है। 110% काम का है। यहाँ तक गणित समझ में आ गई? जी जी सर। सर। आनंद पांडे सर, समझ में आए कि अभी नींद में है? मुझे ऐसा लग रहा है आप सो रहे हैं, रात में ज्यादा जग गए। अच्छा, ये ना मोबाइल भी सोने नहीं देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है यार, रील्स देखने में इतने हम लोग बोर हो जाते हैं ना। 12 बजे से 1 बज जाए कब पता नहीं चलेगा। पता है, मैं एक दिन रील देख रहा था, वो देख रहा था 11 से 12 का मैंने टाइम दिया है अपनी लर्निंग के लिए। तो जब मैं अमित सर लर्निंग करने बैठता था, मोबाइल में ही लर्निंग करता था, तो 10 मिनट में नींद लगने लगती थी। 10 मिनट में नींद लगने लगती थी, लेकिन जैसे ही उसको बंद करके रील पे जाता था तो नींद भी गायब हो जाती थी। यस सर। तो ऐसा ऐसा होता है हमारे साथ में। जब सीखने जाओगे तो नींद लगेगी, मनोरंजन लेने जाओगे तो नींद भी गायब हो जाएगी। मतलब वहां पे अटेंशन ज्यादा हो जाता है आपका। ऐसा ऑब्जर्व मैंने किया है। ऐसा आप सबके पास भी आप सबके साथ भी होता होगा। तो इसको हम एक बार फिर से रिपीट करें अमित सर। जी जी सर। जी सर। एक बार हम इसको फिर से रिपीट कर दें ताकि आप लोगों को पूरी क्लियरिटी हो जाए। पूजा मैम, देखो कॉल, एक 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 राजेश खन्ना का डायलॉग है ना, जिंदगी नहीं बड़ी नहीं, क्या बोलते हैं वो, ऐसा कुछ है ना उसका कि डायलॉग, कि जिंदगी लंबी नहीं लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। बड़ी होनी चाहिए बाबू मोशाय। ऐसा तो वही चीज यहाँ पर भी है। कॉल लंबा नहीं होना चाहिए, परफेक्टली बातें होनी चाहिए, बहुत स्मूथ। 10 लाइन की पूरी कहानी है पहली कॉल की। 10 लाइन से ज्यादा नहीं है अमित सर। इतनी जी मत सर। दोस्ती यारी बनाने लग जाना कि वो आपसे मिलने के लिए बोल दे लास्ट में, बोले सर एक बार मिल जाएंगे ना तब पेमेंट करेंगे। मेरे साथ भी ऐसे कस्टमर मिले। वो बोले लखनऊ में, लखनऊ सर 250 किलोमीटर दूर है, बात 22,000 रुपए की है, तो मैं एक बार आपसे मिल लूं तो आपको पेमेंट कर दूंगा, कैसा रहेगा? तो मैंने कहा यार, उन्होंने कहा ऐसा है भाई, वो आप सही कह रहे हो, लेकिन आप मेरे को ये बताओ कि जब आप काम करोगे, आपके कस्टमर भोपाल से, जम्मू कश्मीर से, दिल्ली से मिलेंगे, तो क्या आप उनसे मिलने जाओगे? कितने कस्टमर से मिलने जाओगे? तब उनके दिमाग का ढक्कन थोड़ा सा खुला। बात तो सही है, कल को तो हम भी यही काम करेंगे तो हमें भी मिलना जाना होगा, मिलने जाना होगा। एक हमारे बगल के 100 100 किलोमीटर नहीं, 80 किलोमीटर के क्लाइंट थे, 80 70 किलोमीटर के क्लाइंट थे। सोनभद्र साइड के थे। वो हमसे कह रहे थे कि सर मुझे एक बार आपसे मिलना है, आपके ऑफिस आना है। हमने मना कर दिया कि ज्वाइन मत करो, चलेगा। तो आपको घर नहीं बुलाना है किसी को अमित सर, समझ रहे हैं जी आप? सर। कितना भी आप देखो, दिखाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, दिखाने के लिए मेरे पास नहीं है ऐसा तो नहीं है। मेरे पास तो अच्छा खासा डैशबोर्ड है। फिर भी मैंने नहीं बुलाया। मैंने कहा नहीं, घर से ये काम ऑनलाइन है तो ऑनलाइन नहीं करो, कल को आपको भी यही करना होगा, ये चीज आपको समझना होगा। जी सर। चलो, तो पूजा मैम दोबारा से हम शुरू कर रहे हैं। हमने आपको एक चीजें बताई थी, 3 तरीके से मैंने चीज आपको, फर्स्ट कॉल का स्टार्टिंग करना है पहले। जैसे हाय। शुरुआत में आप लोगों को दिक्कत आ रही है तो आप लोगों ने पहले भी कॉलिंग करी होगी, तो अभी हाय बोल पाना थोड़ा सा आपके लिए टफ होगा मुझे लगता है, क्योंकि हाय एक फ्रेंडली शब्द है। फ्रेंडली जैसे अपने दोस्त को बोलते हो, या फिर कोई अपने एक कोई होता है ना कि हाय भाई साहब हाय, या जो भी मतलब आप ऐसे लोगों को बोलते हो जो आपको जानते हैं, हाय उन्हीं को बोला जाता है हाय। जी सर। बाकी को हेलो बोला जाता है। किसी को सामने से हटाना है तो क्या बोलना है? हेलो भाई साहब, थोड़ा सा किनारे हो लो। कि बोलोगे हाय भाई साहब, थोड़ा किनारे हो लो, ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा नहीं।
ऐसे। तो इस चीज को आपको समझना है। तो जैसे अगर सपोज करो कि अभी ये आपको नहीं आ रहा है, तो आप ऐसा करो कि अतुल सर, आप जैसे एग्जाम्पल में भी नए हो, और जो भी कुछ लोग नए हैं, तो आप सिंपल सी चीज है, आप ऐसा भी बोल सकते हो, क्या मेरी बात आनंद पांडे जी से हो रही है? पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। शुरुआत कर सकते हो, ये थोड़ा सा आसान टोन बढ़ जाता है। कंफर्मेशन भी मिल गया आपको, हाँ जी। आनंद जी, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ, आई डिजिटल प्न्योर कंपनी से। आनंद जी, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिजिटल प्न्योर कंपनी से। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सिस्टम पर, आपने हमारा एक वीडियो देख के फॉर्म फिलअप किया हुआ है। बताएं हम आपकी क्या हेल्प करें? बताएं हम आपकी क्या हेल्प करें? आनंद जी बोलेंगे, सर ये क्या है, थोड़ा मुझे इसके बारे में बताएं। तो यहाँ पे आप एक ट्रैक ऐसे चेंज कर सकते हो कि आनंद जी, हम आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे, मुझे आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या करते हो? तो यहाँ पे अपना जो मैंने बताया था, लोकेशन से रिलेशन बनाना लोकेशन। मत बोलना, चाहे वो कहीं का भी हो। इसको इसको क्यों क्यों मैं बोलता हूँ? क्योंकि आज आपने काम किया, आपने 100 कस्टमर से बात करते करते पूरे भारत का भ्रमण कर लोगे। 100 कस्टमर से बात करते करते अमित सर, 100 पूरे भारत का भ्रमण कर लोगे। कोलकाता का कस्टमर मिला, उसके बारे में जान लिया। नेपाल बॉर्डर का मिला, उसको जान लिया। जम्मू कश्मीर का मिला, उसको जान लिया। वाराणसी का मिला, उसको जान लिया। लेकिन जब आप दोबारा से कस्टमर फिर वही के मिलेंगे, तो आपको चैलेंज आएगी क्या? नहीं आएगी। अमित सर, आएगी। आपको पता होगा क्या जम्मू कश्मीर में क्या क्या है, वाराणसी में क्या क्या है, पटना में क्या क्या है, कोलकाता में क्या क्या है। आपका भले शरीर नहीं पहुंचा वहां पे, लेकिन मन आपका पहुंच चुका है। माइंड मन आपका ठहर पहुंच, चुका है। आप जानते हो, मन की आंखों से आप बहुत कुछ देखते हो। इस आंखों से तो बस हमको देख रहे हो, लेकिन मन की आंखें आपकी कहाँ कहाँ देख रही होगी, मुझे भी नहीं मालूम। मैं भी कह दूं वो समोसे जलेबी, आपका मन चला जाएगा समोसे जलेबी। गुलाब जामुन बहुत बढ़िया होता है। तो मन की आंखें बड़ी तेज चलती हैं। तो उसी को यूज करो। तो जब एक बार आप पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण कर लेते हो ना अमित सर, फिर काम करने का इतना अच्छा एक्सपीरियंस होता है ना। मेरे से तो कोई भी मिल जाए, कहीं का भी मिल जाए, अमरावली भी बोल दे तो भी अरे वाह सर आप अमरावली के हैं। औरंगाबाद का मिल जाए तो भी अरे वाह सर आप औरंगाबाद बिहार के हैं। यूपी का मिल गया तब तो वो घर का मिल गया, ऐसा बोलते हैं। अरे सर आप यूपी के हैं? अरे यूपी में कहाँ से हैं? बोले कानपुर। अरे कानपुर के सर? अरे कानपुर से सर, कानपुर सर हमारे यहाँ से 250 किलोमीटर है, हमारे मित्र भी रहते हैं। उसके पहले ही मैं एक गांव का नाम बोल दूंगा। इस गांव का नाम जानते हैं, केतुई नगर? हाँ सर जानते हैं, हमारे यहाँ से 20 किलोमीटर, तो हमारे मित्र रहते हैं वहां पे। नाम उनका अनमोल वाजपेयी है। अब देखो, हमारा काम आसान हो गया, मुश्किल हो गया अमित सर? आसान हो गया सर। उससे पहले ही मैं वहां पे रिलेशन बना के बैठ गया। तो ये चीजें आपको तब आएंगे जब आप शुरुआत में एक्सपीरियंस गेन करते जाते हैं, करते जाते हैं। तो अब आपको सिर्फ मीटिंग में इनविटेशन करने का काम नहीं रहेगा, ध्यान रखना। आपको रिलेशन पे फोकस करना है। रिलेशन। रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आदमी 1 साल 1.5 साल बाद भी आके पेमेंट दे सकता है। ऐसे भी हमारे कुछ क्लाइंट्स यहाँ बैठे भी होंगे, एक दो लोग, जो 6 6 महीने 8 8 महीने बाद आके पेमेंट दिया मुझे। क्यों? क्योंकि हमारा उनसे रिलेशन तगड़ा था। रिलेशन तगड़ा था, रजनी मैम, समझ रही हैं? तो मैं टॉपिक से भाग गया, अब आगे फिर से बढ़ता हूँ। हमने ये चीज बोली थी कि क्या मेरी बात आनंद जी से हो रही? आनंद जी ने बोला यस। जैसे ही आनंद जी ने बोला यस, मैं बोलूंगा कि आनंद जी, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिजिटल कंपनी से। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सिस्टम पर आपकी डिटेल आई हुई है मेरे पास। आप कुछ वर्क फ्रॉम होम देख रहे हैं, कोई ऑनलाइन इनकम करने का सोर्स ढूंढ रहे हैं। बताएं हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं? ये जो हेल्प का शब्द है ना, ये आपको बड़ा इम्पैक्ट करेगा। हेल्प, हेल्प मतलब हम सहायता क्या कर सकते हैं आपकी। तो ये बोलेंगे कि सर ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं। तो आपको बोलना है कि ठीक है आनंद जी, हम आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, बट थोड़ा सा मुझे आप अपने बारे में परिचय दीजिए, कहाँ के रहने वाले हैं और फिलहाल में अभी आप क्या करते हैं। रिलेशन बना लिया। फिर आप बोल सकते हो, आनंद जी हमारे यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे 2 तरीके के लोग इंक्वायरी करते हैं। आप पहले ही बोल दो, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आनंद जी 2 तरीके के लोग इंक्वायरी करते हैं। पहला तो वो हैं जो सिर्फ सीखना चाहते हैं, अपने करियर में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में क्या करना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, नई नई ट्रेंडिंग स्किल सीखना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। दूसरे वो पर्सन हैं जो सीखना तो चाहते हैं अमित जी, सीखने के साथ में
महीने का 25, 30, 35, 40, 50 हजार रुपए की अर्निंग भी होती रहे। अब मुझे आप बताओ आनंद जी, इन दोनों सेगमेंट में से आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा? क्या निकल के आएगा आनंद सर, आप बताओ। आवाज सर नहीं। आदमी सीखना भी चाहेगा और पैसे भी कमाना चाहेगा सर। अब आपने सीखने की बात जब करी है ना अमित सर, तो इससे क्या समझ में आ जाएगा, सामने वाला एक एक लेयर फिल्टर हो जाएगा। उसको सीखने की इच्छा नहीं होगी, तो फिर वो समझ जाओ कि मामला हमारा वहां पे बनेगा नहीं। उसको ये चीज समझ में आ गई, अगर वो जैसे मान लो यूथ है, 30, 35, 40 साल का है, अच्छा आजकल 50 साल वाले भी इस चीज को लेकर सीरियस है। हमारे साथ में एक हमारे सर ज्वाइन हुई हैं, हुए हैं अभी लास्ट 2 3 दिन पहले, रेलवे में जॉब करते हैं। रेलवे में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, और उन्होंने अपनी बेटी के लिए लिया है। बेटी उनकी 14 15 साल की है। 14 15 साल की है अमित सर, समझ रहे हैं जी आप? सर। तो यहाँ पे तो सीखने के लिए तो अपार संभावनाएं ही हैं। तो आप थोड़ा सा ये पहले भी बोल दोगे तो अच्छा रहेगा। आप इसे इस लाइन को भी यूज कर सकते हैं, तो ये बोलेंगे सर सीखने के साथ 99% ये लोग बोलते हैं कि सीखने के साथ मुझे इनकम करनी है सर, यही बोलते हैं। तब आप पूछ सकते हो कि ठीक है मैं समझ गया सर, आप सीखने के साथ साथ अर्निंग करना चाहते हैं। तो आपने पहले ही पूछ चुके हैं कि यार क्या करता है, अगर मालूम है कि वो जॉब कर रहा है तो आप एक रिलेट करो, एक रेफरल दे दो। रेफरल, रेफरल से लोग समझते हैं रेफरल क्या होता है। हाँ, रेफरल आपकी भाषा में समझाएं। मतलब उदाहरण। आप सबकी देहाती भाषा में समझाते हैं। रेफरल का मतलब, जब आप देखते होगे कभी कभी हमारी माताएं बहनें बात कर रही होती हैं अपने मायके की, हमारे मायके में तो ऐसे होता है वैसे होता है ऐसे, तब से तो दूसरी माताएं बहनें भी पहुंच जाएंगी हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है। ये क्या होता है? रेफरल। ऐसे ही होता है नहीं होता? मैं खुल के यस सर। बताऊं कुछ चीजें, एग्जाम्पल पर है परफेक्ट दूं। अमित सर, यस सर। आप दोस्त यार बैठते हो, किसी टॉपिक पे बात करते हो, तो एक दूसरा आदमी भी सोच रहा होता है कि बस बस ये बात खत्म करें, मैं भी अपना अपनी बातें बताऊं, तो वो भी बोलेगा कि हाँ हमारे यहाँ भी ऐसा ही हुआ था, हमारे ऑफिस में भी ऐसा ही हुआ था, बिल्कुल सेफ। तो ये रेफरल हो गया। इससे क्या होता है, सामने वाले के अंदर बिलीव बढ़ जाता है कि आनंद जी मैं समझ गया आपको। हमारे यहाँ पे एक हमारे साथ में शिवम पाल सर है, रहने वाले वेस्ट बंगाल के, जॉब करते हैं। उनका एबीसी शिफ्ट चलता है। एबीसी शिफ्ट, वो जो उनकी नाइट की शिफ्ट होती है, या एबीसी, तीनों शिफ्ट में 3 3 घंटे वो निकाल लेते हैं हमारे साथ काम करने के लिए। एबीसी शिफ्ट होते हैं, समझ रहे हैं आप? और आराम से यहाँ से 25, 30, 35 हजार रुपए की अर्निंग भी कर पाते हैं। कुछ इस तरीके का आनंद सर अगर आपको मिल जाए, जहाँ पे सीखने की अपॉर्चुनिटी भी रहे, आपकी जॉब भी ना छूटे, और 10 20 30 हजार रुपए आप कमा भी ले, कैसा रहेगा? आनंद सर के मुंह से क्या निकलेगा? बहुत बढ़िया रहेगा सर। बहुत बढ़िया है। बहुत फिर बढ़िया आप सर। उसको लेके आ जाओ, उनको लेके आ जाओ स्टेप, 3 स्टेप पे, 3 स्टेप पे। समझ गई रजनी मैम? बहुत सिंपल वे में बात करनी है। जब भी बात करो बड़े कूल माइंड से, बड़े कूल माइंड से बैठ के आराम से रिलैक्स होके बात करना। हो सकता है 2 4 दिन हेजिटेशन आएगी, 2 4 दिन दिक्कतें होंगी, लेकिन 2 4 दिन ही होंगी, ज्यादा दिन नहीं होंगी, ये ऑटोमेटिक सीख जाओगे। अब क्या होगा आपके साथ में, आपको बताता हूँ। अभी आप जब इस मीटिंग के बाद जाना, जो लोग नए हैं, खासकर जो जिन्होंने आज कल परसों में ज्वाइन किया है, शीशे के सामने बैठना और खुद ही बोलना, खुद ही बोलना, खुद ही अमित सर बोलना। एग्जाम्पल जैसे अपना, या तो आप रिकॉर्डिंग भी चालू कर सकते हो, ऐसे अपना रिकॉर्डिंग चालू कर लीजिए। आप किसी का भी नाम ले लो। हाय अमित जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? अमित जी मैं अरुण बात कर रहा हूँ आई डिस्टर्ब योर कंपनी से। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपने सिस्टम पे देख के, सॉरी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सिस्टम पे आपने एक फॉर्म फिलअप किया हुआ है, आपकी डिटेल मेरे पास आई है। बताएं हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। तो बोलेंगे सर ये क्या है, इसके बारे में बताएं। अमित जी हम आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे, मुझे आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। फिलहाल में अभी मतलब कहाँ से बात कर रहे हैं और फिलहाल में क्या करते हैं। ये बोलेंगे कि सर मैं ये काम करता हूँ वो काम करता हूँ। जैसे कहीं सिटी का भी नाम ले, अरे वाह सर कोलकाता तो बहुत अच्छी सिटी है, नाम भी काफ़ी सुना है मैंने कोलकाता में। अच्छा कुछ चीज़ें जहाँ आपको आपको नहीं मालूम कोलकाता के बारे में, तो पूछ सकते हो कि सर अगर आप डोंट माइंड, अगर आप बुरा ना माने तो मुझे थोड़ा कोलकाता के बारे में बता सकते हैं।
कोलकाता में क्या फेमस है, कभी अगर प्लानिंग हुआ तो जरूर एक बार कोलकाता देखने आऊंगा, घूमने आऊंगा। मुझे अगर आप बता पाएं कि सर कोलकाता में क्या क्या फेमस है और किन किन जगह पे घूम सकते हैं, पूछ सकते हो, कोई बुराई नहीं है, पूछ सकते हो। सामने वाले को मजा आएगा बताने में। अरे सर कोलकाता में तो ये है, कोलकाता मेरे से भी लोग पूछते हैं कि सर आप बनारस से हो। अरे सर बनारस तो काशी है, महादेव जी की नगरी है, तो वहां पे घूमने के लिए क्या क्या है। तो मुझे क्या लग रहा है, बुरा लगेगा क्या मुझे? नहीं सर, अच्छा लगेगा बताने में। क्योंकि वो मेरे यहाँ के बारे में पूछ रहे हैं। तो फिर आप पूछ लो। अब एक बार जब आप पूछ लिया तो अब आप दोबारा तो कोलकाता वाला आएगा तो दिक्कत तो नहीं आएगी ना आनंद सर? नहीं आएगी सर। इसके लिए आपको पहली बार पूछ लेना है। इसके बाद जैसे ही पूछ लिया फिर आप आ गए प्रोफेशन पे। प्रोफेशन क्या करते हो? तो प्रोफेशन पे भी जैसे ही वो बोलते हैं कि सर मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट, तो आप पूछ सकते हो क्रॉस क्वेश्चन, स्टडी में क्या चल रहा है आपका। स्टडी में सर बीएससी चल रहा है। बीएससी आपने किया हुआ है तो आप थोड़ा और अंदर तक जाओ। बीएससी मतलब क्या, पीबीसी पीसीएम क्या लिया है आपने? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है या फिजिक्स बायो मैथ है, बायो केमिस्ट्री है, तो वो बोलेगा सर पीबीसी। ओके, मतलब आपने बायो से लिया है, क्या आगे क्या प्लानिंग है आपकी? बोले सर मेडिकल फील्ड में जाना है। तो आप अच्छा, जैसा कि प्लानिंग तो कर चुके हैं मेडिकल फील्ड में जाने का आनंद जी, फिर आप इनकम करने का क्यों सोच रहे हैं? ऑलरेडी आप स्टडी चल रहे हैं, बीएससी तो वैसे भी कठिन होता है, इसमें तो आपको पढ़ाई करना पड़ता है। तो खुद बताने लग जाएगा कि सर ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। तो फिर आप एक रेफरल दे दो, हमारे यहाँ सुमित जी है, हमारे यहाँ शिवम जी है, हमारे यहाँ संगीता जी है, हमारे यहाँ जीवेश जी हैं, स्टडी के साथ में काम कर रहे हैं, कुछ इस तरीके का आपको मिल जाए तो कैसा रहेगा? वो बोलेगा कि सर 100% बहुत अच्छा रहेगा, मजा आ जाएगा। फिर आप तुरंत उसे मीटिंग के लिए इनवाइट करना। तो ये आपको अपने उसमें रिकॉर्ड करनी है। इस मीटिंग के बाद आप चाहो तो यूट्यूब पे जाके इसको देख के लिख लेना। लिखने के बाद कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रैक्टिस कर लेना, 2 बार 3 बार 4 बार, 2 बार 3 बार 4 बार। प्रैक्टिस क्यों करना है? क्योंकि हम कल इसी टॉपिक पे बात करेंगे। कल हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, बात ही नहीं करेंगे हम, मौका देंगे प्रैक्टिकल। आपको बोलने का। आपको करना होगा आनंद सर, नहीं तो आप लोग आलसी हो, सर। भूल जाओगे। अरे सर गए, हम भी गए, कहाँ लगे हो यार। तो आपको क्या करना है, होमवर्क है ये आपका, कि स्क्रिप्ट बनानी है। स्क्रिप्ट बनाने के बाद मेरे पास आपके स्क्रिप्ट की फोटो आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? फोटो। आपके स्क्रिप्ट की फोटो मेरे व्हाट्सएप पर आनी चाहिए, और जो कि ग्रुप में जाएगी। अब काम बढ़ गया आप लोगों का। नहीं सर। क्यों रामजीत सर, पर काम तो बढ़ाना ही पड़ेगा भाई। डन सर। वो कुछ तो भला करना ही होगा मुझे। तो अमित सर, स्क्रिप्ट बनाना है, उसे लिखना है, लिख के मुझे भेजना है, और फिर मैं भेजूंगा ग्रुप में, और नाम लिखेंगे, ये अमित सर का स्क्रिप्ट, ये आनंद सर का स्क्रिप्ट। और जिसका जिसका पहला आएगा, पहली बार, मतलब जो पहली बार भेजेगा स्क्रिप्ट बना के, उसके लिए हमारी तरफ से कुछ ना कुछ विशेष तो रख ही देते हैं। ठीक है, चलो। तो ये आपके लिए टास्क है, कल आपको प्रैक्टिकल करना है, इसीलिए आपको लिखना है, बार बार रिपीट करना है, रिकॉर्ड करना है, सुनना है, और कल आपको प्रैक्टिकल करना है। ठीक है? जी तो सर। रिकॉर्डिंग को अब हम बंद कर रहे हैं।